दोस्तों, भारत और सऊदी अरब के बीच समुद्र के नीचे बिजली ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए करार हुआ है। बिजली ट्रांसमिशन लाइन के जरिए भारत और सऊदी अरब के पावर ग्रिड को आपस में जोड़ा जाएगा। समुद्र के नीचे बिछाया जाएगा पावर ट्रांसमिशन लाइन। G20 बैठक में शिरकत करने भारत आए सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुलअजीज अल सऊद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसके बाद दोनों देशों के बीच ग्रिड कनेक्टिविटी के लिए MOU पर हस्ताक्षर हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि सऊदी अरब के साथ ग्रिड कनेक्टिविटी, रिन्यूएबल एनर्जी, खाद्य सुरक्षा, सेमीकंडक्टर्स और सप्लाई चेन में सहयोग को लेकर अपार संभावनाएं हैं। आपको देंगे सारी जानकारी, वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और ऐसी जानकारी वाली वीडियो आपके लिए ला सके। दोस्तों, भारत और सऊदी अरब ने भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद की पहली बैठक में नवीकरणीय ऊर्जा दक्षता, हाइड्रोजन, बिजली और ग्रिड इंटरकनेक्शन में सहयोग और निवेश पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत गणराज्य की सरकार और सऊदी अरब की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा और बिजली मंत्री भारत सरकार श्री RK सिंह ने हस्ताक्षर किए। दोस्तों, पावर ट्रांसमिशन के क्षेत्र में भारत और सऊदी अरब के बीच ऐतिहासिक करार हुआ है। समुद्र के नीचे बिजली ट्रांसमिशन लाइन डालकर भारत और सऊदी अरब के पावर ग्रिड को आपस में जोड़ने के लिए MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया गया है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के पहल के तहत दोनों देशों के बीच ये समझौता हुआ है। इस समझौते के जरिए भारत के एनर्जी सिक्योरिटी को बल देने में मदद मिलेगी। दोस्तों, सऊदी अरब दशकों से भारत को क्रूड ऑयल बेचता आ रहा है। आने वाले वक्त में सऊदी नहीं बल्कि भारत सऊदी का ऊर्जा के क्षेत्र एक बड़ा निर्यातक साझेदार बन सकता है। इस दिशा में एक बड़ा कदम सोमवार को उठाया गया। सोमवार को दोनों देशों के बीच नए समझौते हुए हैं। इसके तहत भारत और सऊदी अरब ने बिजली ग्रिड, नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन क्षमताओं के बीच समुद्र के भीतर इंटरलिंक बनाने की दिशा में काम करने पर सहमति व्यक्त की। सऊदी की योजना भारत से क्लीन एनर्जी की सप्लाई केबल के माध्यम से लेने की है। दोस्तों, केंद्र सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया, यह MOU जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में ऊर्जा परिवर्तन और वैश्विक ऊर्जा प्रणाली के परिवर्तन के लिए भारत के प्रयासों का समर्थन करेगा। हालांकि दोनों देशों के बीच साइन हुए इस MOU का क्रियान्वयन किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं है। दुनिया भर में समुद्र के अंदर 485 केबल एक्टिव हैं, जिनमें सबसे लंबा ब्रिटेन और डेनमार्क के बीच 764 किलोमीटर का है। भारत और सऊदी अरब की दूरी 2600 किलोमीटर से अधिक की है। जब भी यह प्रोजेक्ट साकार होगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्रीन पावर के संबंध में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के वैश्विक ग्रिड के दृष्टिकोण में पहला समुद्र के अंदर बना लिंक होगा। दोस्तों, साल 2008 में भी भारत ने समुद्री केबल को लेकर एक कोशिश की थी। भारत ने मन्नार की खाड़ी के जरिए श्रीलंका तक 500 मेगावाट क्षमता का समुद्री केबल बिछाने का प्रस्ताव दिया था। भारत की सरकारी ऊर्जा कंपनी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने तब इसकी कीमत 2292 करोड़ आंकी थी और कहा था कि इसे बिछाने में 42 महीनों का वक्त लगेगा। लेकिन श्रीलंका ने इसमें अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिसके बाद बात आगे नहीं बढ़ सकी थी। दोस्तों, भारत और सऊदी अरब के बीच समुद्र के नीचे पावर ट्रांसमिशन लाइन के जरिए ग्रिड को जोड़ने के लिए MOU पर हस्ताक्षर के बाद इसका सबसे बड़ा फायदा देश में सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी पावर ट्रांसमिशन कंपनी पावर ग्रिड को हो सकता है। पावर ट्रांसमिशन के क्षेत्र में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का देश में एकाधिकार है। इस खबर के सामने आने के बाद पावर ग्रिड के शेयर में जोरदार तेजी भी देखने को मिली है। पावर ग्रिड का स्टॉक 2.26% के उछाल के साथ 264.50 रुपए पर बंद हुआ है। दोस्तों, साल 2030 तक भारत ने 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य रखा है। PM नरेंद्र मोदी का लक्ष्य भविष्य में ग्रीन हाइड्रोजन के एक्सपोर्ट का हब बनने का है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले वक्त में भारत की छवि तेल आयातक देश से ग्रीन व हाइड्रोजन पावर के निर्यातक की बन जाएगी। मौजूदा वक्त में सऊदी अरब भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल व कुकिंग गैस सप्लायर है। MOU के दौरान दोनों देशों के बीच पेट्रोलियम रिजर्व को लेकर भी साझेदारी की बात कही गई है। माना जा रहा है कि सऊदी अरब भारत में तेल और गैस के स्टोरेज बनाने में मदद कर सकता है। मौजूदा वक्त में 3 लोकेशन पर भारत में 5 मिलियन टन तक स्टोरेज की क्षमता है। दोस्तों, समझौता ज्ञापन के अनुसार भारत और सऊदी अरब कई क्षेत्रों में सहयोग करेंगे। नवीकरणीय ऊर्जा दक्षता, हाइड्रोजन, बिजली और दोनों देशों के बीच ग्रिड इंटरकनेक्शन, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सामरिक पेट्रोलियम भंडार और ऊर्जा सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, बिजली, हाइड्रोजन और भंडारण के क्षेत्र में द्विपक्षीय निवेश को प्रोत्साहित करना और तेल एवं गैस, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए सर्कुलर इकोनॉमी और इसकी प्रौद्योगिकियां जैसे कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण, ऊर्जा के क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और साइबर सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देना, ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला और इसकी प्रौद्योगिकियों के सभी क्षेत्रों से संबंधित सामग्रियों, उत्पादों और सेवाओं को स्थानीयकृत करने के लिए दोनों देशों के बीच गुणात्मक साझेदारी विकसित करने पर काम करना, ऊर्जा के क्षेत्र में विशेषज्ञता वाली कंपनियों के साथ सहयोग को मजबूत करना, ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित कोई अन्य क्षेत्र जिस पर दोनों देश सहमत हों। दोस्तों, इस MOU से भारत और सऊदी अरब के बीच ऊर्जा के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी विकसित होगी। समझौता ज्ञापन जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में ऊर्जा परिवर्तन और वैश्विक ऊर्जा प्रणाली के परिवर्तन के लिए भारत के प्रयासों का समर्थन करेगा।
भारत अपने पावर ग्रिड को अपने पश्चिमी तट से समुद्री केबल के माध्यम से सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के साथ और पूर्वी तट से सिंगापुर के पावर ग्रिड के साथ जोड़ने की संभावना तलाश रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में बिजली संसाधनों को साझा करके देश महंगे नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण समाधानों की आवश्यकता को कम कर सकते हैं और अपने पावर ग्रिड की विश्वसनीयता में सुधार कर सकते हैं। भारत की ग्रिड इंटरकनेक्टिविटी की खोज उसके दीर्घकालिक आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा लक्ष्यों के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। भारत वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना पर काम कर रहा है, जिसका उद्देश्य देशों को वैश्विक पावर ग्रिड के माध्यम से जोड़ना है। दोस्तों, बिजली मंत्रालय द्वारा गठित एक टास्क फोर्स ने नवीकरणीय ऊर्जा साझा करने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व, अफ्रीका और यूरोप के क्षेत्रीय ग्रिडों को आपस में जोड़ने की व्यवहार्यता की जांच की है। यूक्रेन में रूस के आक्रमण के बाद वैश्विक ऊर्जा बाजारों में महत्वपूर्ण उथल पुथल के कारण भारत अपने ऊर्जा संसाधनों में विविधता लाने के लिए सक्रिय रूप से रणनीतियों की खोज कर रहा है। भारत ने अपनी ऊर्जा टोकरी में विविधता लाने के राष्ट्रीय प्रयास के हिस्से के रूप में अगस्त 2021 में घोषित राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 तक अतिरिक्त 125 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के साथ साथ सालाना 5 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। दोस्तों, फिलहाल भारत ने समुद्र के रास्ते ग्रिड को जोड़ने के लिए सऊदी अरब के साथ समझौता किया है, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा ही करार संयुक्त अरब अमीरात और सिंगापुर के साथ भी किए जाने के आसार हैं। भारत वर्तमान में बांग्लादेश और नेपाल को ऊर्जा निर्यात करता है, भूटान से यह ऊर्जा का आयात करता है। भारत अपने पावर ग्रिड को म्यांमार और बाकी देशों से भी जोड़ना चाहता है ताकि वो उन देशों को भी नवीकरणीय ऊर्जा का निर्यात कर पाए। दोस्तों, सऊदी के साथ इस समझौते से भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता तो बढ़ेगी ही, साथ ही भारत के पास यह अवसर है कि वो सऊदी अरब को ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा का निर्यात कर सके। इसके बाद भारत यूएई के जरिए प्रस्तावित आर्थिक गलियारे से अपने ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा को यूरोपीय देशों भी निर्यात कर सकता है। भारत ने साल 2030 तक अपने ग्रीन हाइड्रोजन क्षमता को 50 लाख टन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पूरा कर भारत हरित ऊर्जा, जिसे भविष्य की ऊर्जा कहा जाता है, का वैश्विक निर्यातक हब बनना चाहता है। दोस्तों, इस पर क्या नया अपडेट आता है, जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही एक और नए वीडियो के साथ वापस आ रहे हैं। धन्यवाद और फिर मिलते हैं।